ये ऑटोमेटिक मशीन बाल काट रही है और फिर मशीन इसके बाल में बहुत तरह के केमिकल मिलाकर मस्त बाल बना देती है और फिर मशीन इसको पकड़कर मिट्टी पोत देता है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। उसके बाद इसका ऐसा मेकअप करती है कि तुरंत डबल खूबसूरत हो जाती है। पर मशीन ऊपर से और पाउडर लगा देती है। गजब। और साथ में लिपस्टिक भी, मतलब बोले तो पूरा का पूरा मेकअप ये ऑटोमेटिक मशीन कर देती है। क्योंकि ये भविष्य के एडवांस मशीनें हैं। औरत थोड़ी सी मोटी थी इसलिए एक पतली होने वाली मशीन में घुसते हैं तो थोड़ी सी पतली हो जाती है। अच्छा। और इधर ये आदमी भी ऑटोमेटिक मशीनों से, मतलब रोबोटों से अपना बाल कटवाता है और दाढ़ी भी बनवाता है और फिर थोड़ा बहुत अपना फेस पे क्रीम भी लगवाता है। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? सारा काम करते ही इसको नया कपड़ा पहनाकर थैंक यू रोबोट अपना हाथ आगे करता है। ये देना। तो ये सभी हाथों में पैसा देता है। ये भेड़ अपना ऊन देकर तुरंत मशीन से कपड़ा बनवा देता है। क्या? ये देख असली असली बवाल चीज है वे। और फिर एक बड़ा सा लकड़ी से तुरंत कुर्सी और टेबल भी बना देता है। क्या कारीगरी है। फिर एक बहुत बड़ा लकड़ी को काट काट कर एक छोटा सा टूथपिक्स बना देता है। और ये भविष्य की मशीनें फटाक से घर भी बना देता है। तभी इसको जूस पीने का मन किया तो ये मशीन तुरंत मिट्टी में पानी डालता है। अब देख तू। फिर साला उसमें से एक पौधा निकला जिसमें से तुरंत एक मौसम्बी निकलता है। फिर उसको तोड़कर एकदम फ्रेश जूस बना देता है। तो ये दोनों खरगोश कछुए से आगे आने का कारण पूछने लगता है। मैंने कुछ नहीं किया। तभी खरगोश कछुए की टोपली उतार के उसे दूर फेंक देता है और फिर से भागने लगता है और आगे जाकर पुल की रस्सी काटने लगता है। तभी खरगोश पेड़ पर चढ़कर कछुए को देखने लगता है। आजा आजा। लेकिन कछुआ उसके ऊपर ही बैठा मिलता है। भविष्य में फिर से कछुए और खरगोश की रेस होती है, लेकिन साला इस बार भी खरगोश ओ भाई ये क्या है। चीज बढ़िया है। मुर्गी चोर शेरू हाथ साफ करके जा रहा था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी मुर्गे के भेस में छुपे बुढ़े को शेरू दौड़ा लेता है। बाप रे। बुढ़ा हसीना से मिलने गया होता है। कुछ समझे दया। पर चाबी लगाते लगाते ये कहीं और चला जाता है। अब तुम्हारी बहन ये खा लो मेरा, अपने आप का समझा लकी। तभी ये बुढ़ा हसीना के आदमी को चकमा देने के लिए मुर्गा बन जाता है। बाबू सुभान अल्लाह। हम रात कांड कर रात कांड। और हसीना को लेकर उड़ जाता है। राजा जी खत्म। पर बीच रास्ते में गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है। देख रहा है बिनो। ये देख हसीना बुढ़े को पास ही के झोपड़ी में तेल लाने के लिए भेज देती है। अरे साला अभी बता दे भाई। गाड़ी स्टार्ट कर। पर ये मुर्गी चोर शेरू बुढ़े को बड़ा मुर्गा समझ के दौड़ा लेता है। आजा साले ठोकू तुझे आजा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये अपने मालिक से बचने के लिए बुढ़े को कुएं में छुपा देता है। आपको गलतफहमी हो रहा है। ओके। तभी शेरू बुढ़े को तेल का झांसा देकर निपटाने वाला था। अब तू गया बेटा। पर बुढ़ा यहाँ भी खेल जाता है। ये सब देख बुढ़ा हसीना को खुद बिना तेल के धक्का देने लगता है। खतरनाक लोग हैं। मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए। ये बिक गई है गोर। 2 दिन बाद वापस काट लेना। शेरू घोड़े की नाल पेल के हवाबाजी दिखाने लगता है। ओहो। ये देख मंगरू के साथ उसके पिल्ले की भी फट के हाथ में आ जाती है। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। तभी शेरू इस पिल्ले को उल्टा करके लेने लगता है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा। गबरू शेरू को बाहर टहलाने निकला था। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। पर साला ये हरामी मंगरू के पिल्ले को उठा के शेरू को दे देता है। रेडिएटर आ रहा नो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे। गबरू अपनी महबूबा के लिए घर तैयार कर रहा होता है। तुम खुद देखो। वाह क्या लड़का है। तभी मंगरू भी छमिया को इम्प्रेस करने के लिए अपनी कारीगरी दिखाता है। फिर मंगरू और गबरू एक दूसरे की तरफ घुरने लगता है। तभी छमिया इन दोनों के पास आती है और कहती, जो मुझे पहले घर बना के देगा मैं उसी से शादी करूंगी। अच्छा। तभी ये साले दोनों अपना अपना घर बनाने लग जाते हैं। घर। लेकिन ये साला गबरू पीछे खड़ा होकर मंगरू से अपनी भी लकड़ी कटवा लेता है। फिर ये मंगरू नहाने के लिए टब को लेकर आ रहा होता है। लेकिन तभी ये साला गबरू सीढ़ियों को खिड़की दरवाजे के पास जाकर लगा देता है। मंगरू जो भी सामान लेकर ऊपर जाता, ये साला गबरू उसे बार बार नीचे गिरा देता। फिर मंगरू छत पे ऊपर कील ठोक रहा होता है। तभी गबरू छत को अपनी साइड करके उसमें कील ठोकने लगता है। ये कैसे हो गया। तभी मंगरू पीछे से गबरू को भाषण झाड़ने लगता है। बाप रे। फिर गबरू अपना शीलाजीत निकाल कर पीने लगता है। अभी बता दे भाई। और ऊपर जाकर गबरू को फोड़ने लगता है। तभी मंगरू अपने मुंह में कील डालकर अपनी कलाकारी दिखाने लगता है। फिर गबरू मंगरू को मारने के लिए आता है। लेकिन मंगरू गबरू से पहले अपनी छमिया का घर बनाकर रेडी कर देता है। मुझे जाने दो।
मंगरू अपनी महबूबा के चक्कर में यमराज के पास जाने की तैयारी कर रहा है। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आता है और प्लेन को उठाकर वहाँ से ले जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। इधर ये गबरू सस्ता नशा करके ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाता है। हम संतोष पागल नहीं। दरअसल ये दोनों दोस्त काम करते वक्त इस छमिया पे दिल लगा बैठते हैं, जिसके बाद ये दोनों जमीन पे ही नाव चलाने लगते हैं। तभी छमिया इन दोनों का कान पकड़कर बाहर लाती है और कहती है यहाँ सिर्फ मरीज ही आ सकता है। अच्छा। इतना कहते ही गबरू अपनी मुंडी घुमाने लगता है। घर। तभी मंगरू भी अपना जलवा दिखाता है। तभी छमिया इन्हें थोड़ा भाव क्या देती है, साले दोनों मरने के लिए चले जाते हैं। आज मैं मर गया भैया, आज मैं मर गया भैया। ये दोनों मजनू छमिया के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि एक दूसरे को उठा के खुद रेल की पटड़ी के आगे लेटने लगते हैं। अभी मदद है भाई। फिर ट्रेन आते देख मंगरू भी गबरू के आगे लेट जाता है। तभी ट्रेन इन दोनों को देख सीटी मारता है, लेकिन ये साले आपस में ही लड़ते हुए एक दूसरे को बचा लेते हैं। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर मंगरू रोड रोलर आते देख सड़क पर लेट जाता है। रोम रोम भाइयों, तभी इसे कचरा समझकर कूड़े वाला उठा लेता है। ऐसा मत करो मेरी जान। इधर ये गबरू सांड को लाल कपड़ा दिखाता तो सांड इसे मारने के लिए दौड़ता है। तभी सांड को अपनी महबूबा दिखाई देती है और गबरू को ही अपनी महबूबा समझ के उसको एक किस धर देता है।